प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है स्वतः प्राप्त और सहज निवृत्ति। महाराज जी के शब्दों में, स्वतः प्राप्त कभी अप्राप्त नहीं होता और सहज निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता। स्वतः प्राप्त तत्व है और सहज निवृत्ति प्रकृति है। सहज निवृत्ति के दो भेद हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति है और निवृत्ति में भी सहज निवृत्ति है, परंतु स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो सहज निवृत्ति का भान प्रवृत्ति के समय नहीं होता, प्रत्युत प्रवृत्ति के आदि और अंत में होता है। तात्पर्य है कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील होने से कभी अक्रिय नहीं रहती, अतः प्रकृति की क्रियाशीलता से ही स्थूल दृष्टि से सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय इन दो अवस्थाओं के रूप में प्रतीत होती है, परंतु स्वतः प्राप्त तत्व में क्रिया नहीं है, अतः उसमें क्रिया की सहज निवृत्ति है। जिसमें क्रिया नहीं है वह नित्य प्राप्त है और जिसमें क्रिया है वह कभी किसी को प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं तथा प्राप्त हो सकता नहीं। तात्पर्य है कि क्रियाशील प्रकृति की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। सहज निवृत्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अविवेक के कारण स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति दिखती तो है, पर वास्तव में इनकी अप्राप्ति ही है, कारण कि ये पहले भी अप्राप्त थे, पीछे भी अप्राप्त हो जाएंगे तथा वर्तमान में भी ये हमारे से निरंतर वियुक्त हो रहे हैं। अतः इनकी निरंतर निवृत्ति अर्थात संबंध विच्छेद है, प्राप्ति नहीं है। तत्व की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है और प्रकृति की निवृत्ति भी स्वतः सिद्ध है। तत्व की प्राप्ति का नाम भी योग है, समत्वम योग उच्यते, और प्रकृति की निवृत्ति का नाम भी योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगितम। इस प्रकार विवेक को प्रधानता देकर अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके सहज निवृत्ति की निवृत्ति और स्वतः प्राप्ति की प्राप्ति स्वीकार करना करण निरपेक्ष साधन है।